जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जिंदगी भी हमें आजमाती रही, हम भी उसे आजमाते रहे। यह लाइन जो गुनगुनाता है उसकी कहानी भी बिल्कुल इसी तरह की है। एक हरफल मौला आला ऑफिसर जिसे पैदा होने के बाद ही लोग कब्र में दफनाने के लिए लेकर गए थे, लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि जिसे वो कब्र में दफनाने के लिए ले गए हैं वो एक दिन हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो 3 लोग एक साथ पैदा होते हैं, 2 बहन और 1 भाई। बहनों की मौत के बाद लोगों को लगता है कि अब कुछ देर बाद ये लड़का भी मर जाएगा, और यही वजह थी कि लोग पहले ही उसके लिए कब्र खोद के रखे थे। जरा सोचिए कि उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसने 3 बच्चों को 9 महीने तक अपनी पेट में रखा था। यह कहानी है त्रिवेणी सिंह की, हिंदुस्तान के एक जाबाज आईपीएस की, जिसे लोग पैदा होते ही कब्र में दफनाने के लिए लेकर गए थे। आज वो हिंदुस्तान का पहला साइबर सुपर कॉप है। यह पदवी आज तक हिंदुस्तान में किसी और को नहीं मिली है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि त्रिवेणी सिंह के लिए सरकार को अपने नियमों में संशोधन करना पड़ा, क्योंकि कोर्ट ने यह अनुमति दी कि इस आईपीएस ऑफिसर के नाम के आगे प्रोफेसर लगना चाहिए। जी हाँ, किसी आईपीएस ऑफिसर के नाम के आगे प्रोफेसर नहीं लगा है, लेकिन त्रिवेणी सिंह के नाम के आगे ऐसे ही प्रोफेसर नहीं लग गया, बल्कि उसके पीछे भी एक लंबी दास्तान है। चलिए, कहानी में हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि त्रिवेणी सिंह की जिंदगी कोई आम जिंदगी नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि वह गरीब हैं और जिंदगी ने उनके साथ बहुत ही अन्याय किया है, उन्हें यह कहानी जरूर देखनी चाहिए। यह कहानी जिंदगी जीने का हौसला तो देगी, और आपको ये भी बताएगी कि कैसे मजबूरियों के सामने कभी घुटने नहीं टेकना चाहिए। त्रिवेणी सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के मुड़ियारी गांव के एक गरीब घर में पैदा हुए थे। इनकी कहानी सुनकर आपकी आंखों में जहां पानी आ जाएगा, वहीं गर्व से आपका सीना भी चौड़ा हो जाएगा। तब भले ही त्रिवेणी सिंह को लोग कब्र में दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन आज इसी त्रिवेणी सिंह के नाम से अपराधियों की रूह कांपती है। त्रिवेणी सिंह की नौकरी कानून की पहरेदारी और सामने मौजूद खूंखार अपराधियों को दबोच कर या भून कर शांत कर देने की है। और आपको बताएं कि जिस जगह पर त्रिवेणी सिंह जाते हैं, अपराधियों में इतना खौफ होता है कि या तो वो पहले ही जिला छोड़ देते हैं, या फिर कोशिश करते हैं कि कभी वो त्रिवेणी सिंह के हत्थे न चढ़े। क्योंकि एक दौर उत्तर प्रदेश का ऐसा भी था जब त्रिवेणी सिंह को एसटीएफ का एसपी बनाया गया था, तब उन्होंने सैकड़ों अपराधियों को मौत की नींद सुला दिया था। उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश के अपराधियों में त्रिवेणी सिंह के नाम की दहशत थी। अपराधी ये सोचते थे कि कब त्रिवेणी सिंह को इनके इस पद से हटा दिया जाए। आइए मिलते हैं आज त्रिवेणी सिंह से, जो जमाने की भीड़ के बीच से निकलकर आम से खास बन चुके हैं। लेकिन इस शख्सियत का तंगहाल बचपन, संघर्षपूर्ण नौजवानी, हिरनी के मनमोहक चंचल शिशु सी गुलाचे भर रहे वर्तमान की कहानी से अगर हकीकत होते ही आपकी आंखें भर जाएंगी। इतना ही नहीं, आज वही जुझारू बालक भारत का पहला साइबर सुपर कॉप बन बैठा। सन 1960 के दशक में, यानी कि करीब 53 साल पहले, जिसे जन्म के कुछ घंटे बाद ही मर जाने की आशंकाओं के चलते दफनाने का इंतजाम और इंतजार किया जा रहा था, आज सरकार उसकी दलीलें देती है। त्रिवेणी सिंह के परिवार से जब हम बात कर रहे थे तो उन लोगों की आंखें डबडबा गई। आइए हम आपको त्रिवेणी सिंह के भाभी से मिलवाते हैं। लोग थोड़ा बहुत पा लेते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो देवर हैं वो अब भी पढ़ते हैं, लगभग मतलब 45 साल हो गया? हाँ, पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं। पढ़ने में उनका बचपन से रुचि है। अच्छा। जब छोटे थे तो मैं मछली और रोटी देती थी, बहुत प्रेम से खाते थे। तो ऐसे एक हाथ में बुक और दूसरे हाथ से मछली खाते थे, तो फिर ऐसे पन्ना पलटने लगते थे। तो मैं कहती थी कि सरस्वती को क्यों छू रहे हो, हैं? तो कहते थे कि प्रेम करना है इनसे, वो ये थोड़ी कह रही है कि मत छुओ। वो तो कहती है कि मुझसे प्यार करो, तो मैं इनसे चिपका रहा था। अच्छा, जिस बच्चे को आप मछली और भात खिलाती थी, आप कभी ऐसा सोची थी कि पूरे भारत में उनका? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचे थे। जो फिलहाल एक उससे कट कर है वो मैं सोची थी, लेकिन आज जो छाए हैं वो मैं नहीं सोची, उससे ज़्यादा मिल गया। अच्छा, कभी पुरानी यादों में जाती हैं आप? पुरानी यादों में जाते हैं कि जब ये लोग छोटे छोटे थे तो मेरे ससुर गुजर गए, तो हम एक ही पलंग पर सबको लेकर सोते थे।
बड़ी संघर्ष की कहानी बहुत सुनी। संघर्ष की कहानी। एक ही पलंग पर लेकर सोते थे और हम इन लोगों को अपने बच्चों से अलग हम नहीं पाले। हम जैसे मेरे बच्चे थे ये हमेशा मुझ पर हावी रहते थे। कभी गलती से मेरे बच्चों को मैं कुछ अलग से कर दिया तो आप उनको करेंगे, हमको क्यों नहीं। वैसे भी देवर और भाभी का रिश्ता तो माँ और बेटे का जैसा होता है। तो मेरे शादी में 1 साल के थे ना, बताइए। मेरे शादी में 1 साल के थे। अब जब मान लीजिए आप कहीं और हैं और देवर जी टीवी पे आ रहे हैं। देखो मेरा बबुआ का आप रात में देखें, मेरा बबुआ ऐसे बोल रहे थे। जब ये छोटे थे तो ये 3 बच्चों के साथ पैदा हुए थे। जी 3 बच्चों के पास साथ, तो 2 लड़कियां थी। तो वो लड़कियां 1-2 करके 2-3 दिन में गुजर गई। तो जब ये बड़े हुए तो कहें कि मैं तो शुरू में 2 बॉडीगार्ड लेकर आया था और देखिएगा मेरे साथ हमेशा बॉडीगार्ड रहेंगे। वो बात मुझे अब भी सपना आता है, याद आता है। अब मैं आँख से देखती हूँ क्या बॉडीगार्ड इनके साथ। मतलब ये माना जाए कि ईश्वरी ताकत भी साथ है। ईश्वरी ताकत साथ है, इनके पापा का आशीर्वाद। चारों भाइयों पर इन लोगों के पापा का आशीर्वाद है। पापा का कर्तव्य है, माँ का कर्तव्य है, माँ का संघर्ष है, उसमें हम लोग भी सहयोग किए जितना हो सका। दरअसल फागू सिंह जो त्रिवेणी सिंह के पिता थे वो उस जमाने में पश्चिम बंगाल में सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे और 1966 में उनकी मौत हो गई। उसके बाद त्रिवेणी सिंह की माता जी पर पहाड़ टूट गया और उनके यहाँ उनके अलावा कोई देख रेख करने वाला नहीं था, बल्कि पीछे खड़ी थी तो 7 बच्चों की जिम्मेदारी खड़ी थी, जिसके लिए त्रिवेणी सिंह की माता जी को अकेले लड़ना था। माता जी आप तो बहुत कुछ देखनी और अब कैसन लगेला जब लड़का का चर्चा पूरे देश में होले। हैं? आज लड़का आपका बहुत मशहूर हो गया। हम ही पूछत थी अब कैसन लगेला जब आपका लड़का का चर्चा होले तो। अच्छा लगला बाबू। आप तो बहुत कुछ देखले हैं, तनी कुछ बतावे। हाँ, तनी कुछ का बतावे। बताई बाबू, सब कुछ भोर पड़ल गल। हाँ, आपन उम्र 101 साल हो गई है। 100 साल पूरा हो गई। पूरा हो गई। 1 महीना कम बा। अरे तब वो बहुत हो गई। 1 महीना कम बा। तो नाती पोता कुल बढ़िया हुआ अब। हाँ, सब ठीक बा। लड़का का खबर टीवी पे देखे नहीं कि ना आप? हैं? टीवी पे खबर देखे नहीं इनके बारे में? अच्छा लोग को बना कर ले बाबू। अच्छा, लोग बतावत तो होबे करिए कि अखबार में छपल है। हाँ, लोग बतावेला तो सुनी। अच्छा अम्मा, हम सुन लें कि आप बहुत गरीबी से पाल के पढ़ा लिखा के कौन दिन रहे हो? ऊपर वाला जी खुश रहना तो पढ़ लिख के हो गए लोग ना तो। अरे आपका त्याग है, आपके त्याग की वजह से ही कुल दिखाई देता है। अति अति रहे लोग ये बबुआ अति। हम पढ़ेला लोग बहनों। एक जना कहला कि कलेक्टर बनो, एक जना कहला कि IPS बनो। दोनों जना बन जाए बस मन का श्रद्धा पूरा हो जाएगा। 1966 में दिल का दौरा पड़ने से उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी। पति की मौत ने राममूर्ति देवी को तोड़ दिया। पति का अंतिम संस्कार होने के बाद कुछ लोगों को छोड़कर तमाम रिश्ते नातेदार धीरे धीरे अपने अपने रास्ते हो लिए। राममूर्ति देवी के सामने तो बिना बाप के 7 बच्चे खड़े थे, वो 7 मासूम जिसके मुरझाए चेहरे बेबस माँ के जख्मों को कुरेदने और उनकी आत्मा के फफोलों को फोड़ने के लिए किसी पैनी नस्तर से कम नहीं लग रहे थे। उन विषम हालतों में राममूर्ति देवी ने आंसू बहाने के बजाय जिंदगी की हारी बाजी को जीतने के लिए खुद के पांव पे खड़ा होना ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि उसी एक फैसले पर टिका था पिता की 7 संतानों का भविष्य। और उस दौरान राममूर्ति देवी किसी भी हालत में टूटना नहीं चाहती थी। वो अपने तमाम रिश्ते नातेदारों को ये दिखा देना चाहती थी कि कोई बात नहीं, प्रकृति का जो फैसला है उसके आगे वो नतमस्तक तो हैं, लेकिन वो अपने 7 बच्चों के कैरियर को बलि नहीं चढ़ने देंगे, बल्कि उस मासूम नौनिहालों को वो पाल पोस कर सिर्फ बड़ा ही नहीं करेंगी बल्कि काबिल बनाएंगी। जब हम त्रिवेणी सिंह के परिवार से मिले तो उनकी आंखें अपने आप ही नम हो गई, डबडबा गई, क्योंकि जब वो पुराने दौर के बारे में वो लोग सोचते हैं तो आज के दौर पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। बस एक ही चीज़ कहते हैं कि त्रिवेणी सिंह पे उनको बहुत भरोसा था।
उनके भाई से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनकी आंखें डबडबा गई। सुनिए क्या कहते हैं वो भी। ये लोग बचपन से ही पढ़ने वाले थे और इनका दिमाग भी उसी तरफ लगा रहा मुलाकात हो पाती है अभी आपकी आराम से, क्योंकि था। सबसे ज़्यादा तो हम ही जाते हैं इनके यहाँ, सबसे पहले हम ही को बताएंगे, सबसे पहले हम ही को बुलाएंगे। बाप का दर्जा ये लोग देते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। और जो दो भाई हैं, ये तो सबसे छोटे हैं ना, वो दो भाई, वो लोग भी बाप का ही दर्जा देते हैं हमको, बड़ी इज्जत है। बहुत हम लोग खुश रहते हैं। आप बलिया में भी हैं। हाँ, हम तो बलिया में ही है ना। हाँ, तो खुशी के आंसू तो भरना, वैसे भी हम दिल के बहुत कमज़ोर आदमी, हमको जल्दी आंसू आ जाता है। और इस जाबाज ऑफिसर की बहन को सुनना चाहते थे हम बहुत, लेकिन वो कहना भी बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन उनके आंसू लगातार बह जा रहे थे। वो बहुत भावुक हो जा रही थी, कह रही थी उसके बाद कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों वो नहीं बोल पा रही हैं। हम तो सोचते तो रोने लगते। कितना अच्छा मेरा भाई है, बहुत अच्छा। मेरा 4 भाई है, चारों अच्छे हैं। हमारे मायके में बहुत हम लोग की इज्जत होती है, लेकिन ये विशेषकर भाई मेरा है। जब आप मायके में रहते होंगी और पता चलता होगा कि भाई ने अपराधियों को मार दिया, इतने लोगों को डर नहीं लगता? डर लगता है, डर लगता है। भाई इतने बड़े हो गए हैं, इतनी अच्छी हैं, फिर भी अच्छा से रहते हैं। हम नॉर्मल रहते हैं अपने परिवार में। परिवार भी खाता पीता घर का है, कोई खास नहीं है, लेकिन खाते पीते घर का हम आराम से रहते हैं। आपकी आंख भर आई है, ऐसा क्यों? ऐसे हमको खुशी में आता है। इसको कहते हैं खुशी क्या? जी। त्रिवेणी सिंह के बच्चे भी उनके ही नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो भी आईपीएस बनेंगे, बिल्कुल पिताजी की तरह। क्योंकि जब वो पिताजी को सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं, अखबारों में उनके बारे में पढ़ते हैं, उन्हें बहुत फख्र महसूस होता है। मुझे आईएएस बनना है, तो मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब क्या लगता है कि पिताजी तो बहुत जल्दी आ गए और वो अब केवल एक सिविल सर्विस में ही नहीं है, बल्कि उनके नाम के आगे बहुत सी ख्यातियाँ जुड़ी हुई हैं। आप उसमें से कौन सा कैरेक्टर उनका पकड़ना चाहेंगे? मैं भी कोशिश करूँगा साइबर क्राइम में आने की और पापा जैसा नाम कमाने की। जब इनकाउंटर करके आते हैं, अपराधी पकड़ के आते हैं, तो किस तरह की फीलिंग आती है? क्या मतलब डर लगता है या बहुत ज़्यादा कलेजा और चौड़ा हो जाता है? नहीं, कलेजा चौड़ा हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप क्या सोच रहे हैं करने के लिए? मैं आईपीएस बनने की कोशिश। अच्छे दिनों के फेर में आते ही आदमी अपने पुराने दिन भूल जाता है, लेकिन त्रिवेणी सिंह के साथ इसका उलट है। उन्हें आज भी वो सारी चीज़ें याद हैं जो उनकी माँ ने उनसे वादा किया था, या फिर इन्होंने जो अपनी माँ से वादा किया था। देखिए, मैं जब 3.5 साल का था तो हमारे पिताजी का देहांत हो गया था। सारे लोग हमारे घर में बड़े थे, और जो हमारे बड़े भैया थे, जिनको कमाना चाहिए था, जिनसे सपोर्ट मिलना था, वो केवल 16 साल के थे। उनको 16 साल की उम्र में जा कर के बहुत ही छोटी सी नौकरी करनी पड़ी, और जो पैसा मिलता था उससे हम लोगों का घर का चलता था। कोई बहुत ही उस तरह के हम ज़मींदार भी नहीं थे। छोटी कुछ हम लोगों की ज़मीनें थी। थोड़ा बहुत हमारी सिस्टर वगैरह की शादी हो गई थी तो उन लोगों से सपोर्ट मिल जाता था, थोड़ा भैया से सपोर्ट मिला, इस तरह से फैमिली का। मेरा मानना है कि अगर आप में इच्छा शक्ति है तो ये सारी बाधाएं बहुत छोटी हैं। त्रिवेणी सिंह की सबसे लाजवाब क्वालिटी क्या है? वो पीएचडी कर चुके हैं, आईपीएस हैं, उनको तमाम अवार्ड मिल चुके हैं, राष्ट्रपति ने उनको सम्मानित किया है। उसके बाद भी वो अभी पढ़ना चाहते हैं। वो सरकार क्या करना चाहते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन अगर उनकी माने, परिवार की माने, तो वो अब भी पढ़ते रहते हैं और आगे भी पढ़ना चाहते हैं। जो सबसे अच्छी बात है कि वो आईपीएस होते हुए भी एक बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे भाई सरकार, आप रुकेंगे कहाँ जाके? पढ़ाई आप अब भी करते हैं, साइबर में डिग्री आपके पास, राष्ट्रपति ने मेडल आपको दी, उसके बाद भी आपकी भूख है कि और भी पढ़ना है? देखिए, पढ़ाई तो मेरा जुनून रहा है। मैं बचपन से मैं पढ़ते रहा हूँ, और ख़ासकर जब साइबर क्राइम की दुनिया में मैं आ गया तो कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सब बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं, और डेली बेसिस पे हमको अपडेट होना पड़ता है। पूरी दुनिया में साइबर क्राइम में क्या चल रहा है, एज ए पुलिस ऑफिसर बहुत पीछे छूट जाएंगे, और जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। तो हम लोगों को अपडेट रहना पड़ता है, इसलिए पढ़ना हमारी ज़रूरत है। लगभग 50 से ज़्यादा लोगों का इनकाउंटर करवा दिए, या अपराधियों से रूह काँपती है। दूसरी तरफ आप साइबर की दुनिया में इतने सॉफ्ट, इतने पोलाइट हैं। देखिए, ये तो हमारे प्रोफेशनल पुलिसिंग का पार्ट है। हम कभी क्रिमिनल से लगते हैं, कभी साइबर क्रिमिनल से लगते हैं, कभी जो क्रिमिनल दिखता है उस पर हम अटैक करते हैं, वो हमारे ऊपर अटैक करता है, और कभी साइबर क्रिमिनल जो दिखता ही नहीं, हम कभी उसको ट्रैक कर रहे होते हैं। तो ये तो हमारे प्रोफेशनल पुलिसिंग का पार्ट है, वो हम करते रहते हैं। इसमें कोई अजूबी बात नहीं है, हर पुलिस अफसर को करना चाहिए। बहुत कम लोगों को जानकारी कि आप पे भी अटैक होता है, लेकिन वो घर में होता है तो सबको नहीं पता चलता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह अजूबा इंसान मगर भीड़ से बिल्कुल अलग है। 3 सरकारी नौकरियां छोड़कर आईपीएस बना, एमबीए की पढ़ाई की, एथिकल हैकिंग कोर्स और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का कोर्स किया, काउंसलिंग यूनिवर्सिटी अमेरिका से किया, साइबर क्राइम की स्पेशल ट्रेनिंग भी लिया सीक्रेट पुलिस सर्विसेज से। सन 2012 में नैस्कॉम और डीएससीआई
द्वारा साइबर कॉप ऑफ इंडिया से सम्मान किया गया। उसी साल राष्ट्रपति ने भी वीरता पुरस्कार दिया। देश की सर्वाधिक चर्चित बड़ी और इकलौती केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई द्वारा विशेष सम्मान मिला। और गत वर्ष ही दक्षिण कोरिया में आयोजित वीसा सिक्योरिटी समिट में हिस्सेदारी निभाने का अवसर भी मिला। साइबर क्राइम में देश में पहली पीएचडी हासिल करने का सेहरा भी सिर बंधा। इसके बाद भी जुनून का आलम यह है कि अब आगे क्या करूं, क्या पढ़ूं, क्या लिखूं। और जब पूछो कि आपकी मंजिल कहां है सरकार, तो ये खाकी का पढ़ा लिखा दिलेर ऑफिसर बेसाख्ता हंस पड़ता है। आप भी सुनिए। इनका काफ़ी कोऑपरेशन है। हम बहुत कम टाइम हम लोग एज ए पुलिस ऑफिसर बहुत कम टाइम दे पाते हैं फैमिली को, और जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है वो पढ़ने में गुजर जाता है। तो निश्चित रूप से इनकी शिकायतें रही। ऐसा नहीं है कि हम लोग टाइम नहीं देते हैं, टाइम देते हैं, क्वालिटी टाइम देते हैं और साथ रहने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम टाइम। लेकिन पुलिस अफसर की ज़िंदगी थोड़ा व्यस्त रहती है और जो पारिवारिक जीवन है उसको बैलेंस बना के रखने की आदमी कोशिश करता है। त्रिवेणी सिंह की उपलब्धियां यहीं नहीं खत्म होती हैं, बल्कि कई और उपलब्धियां त्रिवेणी सिंह के नाम पे हैं। चलिए वो भी आपको बताते हैं। मैंने अपनी नौकरी में जो ऑर्गेनाइज रैकेट थे, वो जो पैन इंडिया ऑपरेट करते थे या कई स्टेट्स में एक साथ, तो मैंने उनको टारगेट किया। जैसे मैं आपको बताऊं कि 3700 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा स्कैम था। उस तरह से इंश्योरेंस फ्रॉड के नाम पे बहुत ऑर्गेनाइज रैकेट पूरे इंडिया में काम करता है। उसी तरह हॉलीडे पैकेज बेचने के नाम पे बड़ा ऑर्गेनाइज रैकेट काम करता है। वैसे आपका बैंक का क्रेडेंशियल ले लेते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज रैकेट है। इस पर हमने काम किया था। और बल्क में मेल भेज करके नाइजीरियंस जो है इंडियंस को बेवकूफ़ बनाते थे, नाइजीरियंस को जेल भेजा। तो इस तरह से कुल मिला करके हमारा ऑपरेशन त्रिवेंद्रम से लेकर के जम्मू कश्मीर तक कोई ऐसा स्टेट नहीं था जिसमें मैंने क्रिमिनल को ट्रैक ना किया हो। हमारे पास पावर्स हैं, हमारे पास रिसोर्सेज थे, हमारे पास ढेर सारा टेक्निकल स्किल था, नॉलेज था। मैंने उसका यूज़ करके पूरे पैन इंडिया मैंने काम किया। इनसे अपराधी डरते हैं और आपसे ये डरते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं ये सही सच्चाई बता रही हूँ कि हम लोग के बीच में लड़ाई तो होती है, पर कभी एक दिन बात बंद भी नहीं हुआ होगा। एक मामले में आपकी बहुत तारीफ मैंने सुना है कि भाई साहब बाहर रहे, आपने बच्चों को, पूरे परिवार को संभाला। अभी जो सासू माँ है वो कह रही थी कि मुझे पोते की जो भी बहू चाहिए या नाती की जो बहू चाहिए वो भी मेरी बहू की तरह चाहिए। ये तो मेरी माई का बहुत बड़प्पन है और मेरी माई का ही बहुत बड़ा योगदान है परिवार में। साइबर क्राइम से जुड़े अब तक करीब 75 से ज्यादा उलझे हुए मामले खोल चुके हैं। 600 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल की काल कोठरी पहुंचा चुके हैं। और 1994 में बलिया के रसड़ा की रहने वाली किरण सिंह से शादी हुई। बड़ा बेटा कार्तिकेय सिंह और छोटा पुत्र हर्षवर्धन सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई के साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुटे हैं। और इनकी कोशिश है कि पिता की तरह ही माँ बाप का नाम रोशन किया जाए। अब देखते हैं, त्रिवेणी सिंह ने तो अपनी पूरी पारी खेली और मिसाल भी बने। उसके साथ ही और भी ये भूख है कि क्या करें, क्या लिखें, क्या पढ़ें, ताकि समाज को जाने से पहले बहुत कुछ लेकर जा पाएं। तो ऐसी तमाम कहानियां मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्दी कुछ पढ़ने के लिए भी मिलेगा आपको इन लोगों के बारे में। तो सर्वेश मिश्रा शो से जुड़ेंगे तो आपको इस तरह की तमाम स्टोरीज देखने को मिलती रहेगी।